राम 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 हरे 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 राम 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 हरे से अदम अधीन हमसे अदम अधीन तारे न जाएंगे हमसे अदम अधीन तारे न जाएंगे हमसे अदम अधीन तुम्हारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे तो आप दीन बंधु आप करना सिंधु पुकारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे तो आप दीना बंधु आप दीना बंधु पुकारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन जय हो जो बिक चुके हैं जो बिक चुके जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने खरीदा आपने खरीदा है आपने वो अब गुलाम और के वो अब गुलाम और के द्वारे न जाएंगे हमसे अदम अधीन दुबारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे तो आप
मैं पृथ्वी से भी भारी हो गया। क्या मेरे पाप भारे उतारे ना जाएंगे, हमसे अधम अधीर, हमसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीर, हमसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीर। खामोश हूँगा मैं भी। भगवान मैं चुप हो जाऊंगा, अभी चुप हो जाऊंगा, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। खामोश हूँगा मैं भी, अगर आप ये कह दो, खामोश हूँगा मैं भी, घर आप ये कह दो, अगर आप ये कह दो, आप ये कह दो, क्या कह दो? अब मुझे जैसी बात की, माना कि मैं बहुत बात की हूँ भगवान, मैंने मान लिया कि मैं बात की हूँ, लेकिन भगवान पद आपके, पद आपके पात की पावन है। मैंने मान लिया कि मैं बात की हूँ, लेकिन भगवान आपके चरण पद आपके पात की पावन है, तो झुका उन पे ये मेरा माथ रहे। गर पंकज की उपमानन है, तो विनीत के पंथ का पाथ रहे। है गुलाब तो फूल की जो उपमा, अधिकंटक का उपहास रहे। नभ मंडल है शशि मंडल का, तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे। भगवान बिंदु जी की बड़ी सुंदर ये पंक्तियां हैं कि अगर मैं बात की हूं तो कोई बात नहीं भगवान, आपके चरण तो पतित पावन है, तो मेरा ये माथा उन पे तब तक झुका रहेगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, पावन बनाएंगे नहीं। और भगवान आपके चरणों के पंकज की उपमा दी गई है। गर पंकज की उपमानन है, तो विनीत के पंथ का पाथ रहे कि मेरा जीवन भर ये मार्ग रहे, मैं आपके चरण मार्ग पर चलता रहूं। और भगवान अगर आपके चरण गुलाब के फूल हैं, तो जो गुलाब की उपमा है, गुलाब के साथ तो कांटे भी होते हैं। मैंने मान लिया कि मैं काटा ही हूं, तो भी आप मुझको त्यागो नहीं। और आकाश में चंद्रमा है महाराज, कहते बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्रमा को भी कलंक लगा हुआ है। मैं मानता हूं कि मेरे आपके चरणों में आने से, मुझे पावन करने से आपके चरणों में भी वैसा काला टीका लग जाएगा, तो भी
कलंक का बिंदु तो साथ रहता ही ना, जैसे चंद्रमा में है उसी तरह मुझे भी रख लो। खामोश हूँगा मैं भीगर, आप ये कह दो। कभी आप ये कह दो, कभी आप ये कह दो। अब मुझ जैसी बात की, अब मुझ जैसी बात की कभी तारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीरे, हमसे अधम अधीरे, तारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीरे, हमसे अधम अधीरे, उबारे न जाएंगे। तब तक चरण आपके संतोष पाएंगे। आपके संतोष पाएंगे। अरे भगवान सुन लो, मुझे ठुकरा के आपके चरणों को भी चैन नहीं बढ़ने वाला है, उनको भी संतोष नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। कब तक? तब तक चरणी ने आपके संतोष पाएंगे। तब तक चरणी आपके संतोष पाएंगे, संतोष पाएंगे। त्रिगबिंदु से ये जब तक, जय हो। त्रिगबिंदु से ये जब तक बखारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीरे, हमसे अधम अधीरे, तारे न जाएंगे। ओ आप दीना बंधु पुकारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीरे, हमसे अधम अधीरे,
भी कटुक सात सो कही उपाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं तुझाना। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जो वर्षैव वारि विचारो होई कवद मुक्तम चारो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम सकल सुमंगलदायक सकल सुमंगलदायक जगुनायक गुण सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जा। तुलसीदास जी लिखते हैं हृदय सिंधु मति सीप समाना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा 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 स्वाति शारदा कहीं सुजाना। माला बना रहे हैं और माले में कौन सी है? मुक्ता माला, मोतियों की माला। हृदय सिंधु
ये हृदय सागर है और इस सागर के अंदर हृदय कैसा है? सीप समाना, जैसे सीप, इसके अंदर सीप पड़े है। और मेरी बुद्धि जो है मति, इस हृदय रूपी सिंधु के अंदर वो जो मति रूपी सीप है, उसमें स्वाति बूंद पड़ जाए किसकी? स्वयं भगवती सरस्वती की, शारदा की। यो वर्ष बार विचारो, और फिर जो ऐसी वर्षा हो, वो किस चीज की हो? विचारों की वर्षा हो, विचारों की। और तब वो बूंद इस सीप के अंदर पड़े तो तब ये रामचरितमानस लिखी जाए। होई कवत मुक्ता मणिचार, ये मोतियों की माला है। और कैसी मोतियों की माला है? बुद्धि सीप, श्वास का जल, श्रेष्ठ विचारों का वर्णन, बहुत बढ़िया बढ़िया विचारों का वर्णन हो। और युक्ति से कविता लिखी जाए। कैसी कविता होगी युक्ति से? उसकी ये मुक्तिया मणि माला बने, मोतियों की माला बने। मोती राम चरित धागा, पहनेगा कौन इसको? सज्जन लोग पहनेंगे। और इस माला की शोभा बहुत सुंदर है। इसकी शोभा वर्णनीय कही जाती है। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, महाराज आपने इस माला के अंदर रामचरित धागा, भगवान को धागा बना दिया है। रामचरित भगवान की लीला, भगवान उस माला के अंदर धागा है। अब ये बताइए कि धागा कीमती है या मोती कीमती है? कीमत मोती की ज्यादा होती है या धागे की? तो राम जी को तो मोती बनाना चाहिए था और विचारों का धागा होना चाहिए था, लेकिन आप जी ने उल्टा कर दिया। अब कीमती तो क्या होता है? मोती। और आपने धागे को भगवान का विशेषण दे दिया, इसका कारण क्या है? महाकवि मैथिली शरण जी ने तो लिखा है कि राम तुम्हारा चित्त ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए ये संभाव्य है।
बिना आपके चरित्र के कोई काव्य बन ही नहीं सकता। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जानबूझ के राम को धागा कहा है, मोती नहीं कहा है। ये कोई गलती नहीं हो गई है, अकारण नहीं हो गया, मेरी ऐसी मंशा जानबूझ के मेरी इच्छा थी। अब व्यक्ति हैरान हो रहे हैं कि भगवान को धागा बना दिया और कीमती मोती होते हैं। मोहि कपट छल छेद न भावा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी जी कहते हैं कि मोती के अंदर छिद्र करना पड़ता है और छिद्र हो तब वो माला में पिरोया जा सकता है, लेकिन धागे के बिना माला नहीं बन सकती। और बताओ मैं भगवान को कैसे मोती की उपमा दे देता, क्योंकि मेरे भगवान के चरित्र में तो कोई छिद्र है ही नहीं, और जब छिद्र ही नहीं है तो फिर मैं मोती कैसे कहूं, उसकी माला नहीं बन सकती। माला में तो मोती डालने के लिए सुराख करना पड़ेगा, नहीं तो माला में पिरोया नहीं जा सकता। और भगवान के चरित्र में कोई छिद्र है नहीं, तो इसलिए मैंने भगवान को जो संज्ञा दी है, विशेषण दिया है, वो धागे का दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी रहती है। सुमति कुमति सबके उर रहे, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है, उससे निवृत्ति हो नहीं सकती। जिसके अंदर कोई कमी नहीं वो तो फिर पूर्ण हो गया, और पूर्ण तो केवल परमात्मा है, दूसरा कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता। जीवन में कमी होना विकृति नहीं, प्रकृति है। ये रहेगी, कोई ना कोई रहेगी, लेकिन भगवान के चरित्र में तो कोई कमी है ही नहीं, कोई छिद्र ही नहीं है। सादर सुनहि तेतर ही भाव, सिंधु बिना जले जा। अब बताइए, अगर नाव में छिद्र हो, छोटा सा भी छिद्र हो, तो नाव समुद्र को पार नहीं कर पाएगी, डूब जाएगी। और मेरी भगवान का चरित्र जो बखान कर रहा हूं मैं, वो तो ऐसी नौका है, तरही भव सिंधु बिना जल जा। नाव में छिद्र है तो डूबेगी ही डूबेगी। भवसागरी से पार जो पावा,
भवसागर से पार जो पावा, राम कथा ताका जड़ नावा। जो भव सागर से पार कर सकती है वो बिना छिद्र वाली राम जी की ये कथा, ये नौका है जो आपको इस भव सागर से भी पार पहुंचा सकती है। अनेक मार्ग हैं पार जाने के। कोई ज्ञान मार्ग से गया है, कोई भक्ति मार्ग से गया है, कोई योग मार्ग से गया है। सब अलग अलग मार्ग हैं। तुलसी जी कहते हैं कि अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान शंकर मानस में कह रहे हैं, शंकर मानस की गति धारी बनी, महाराज गुसाई की बोली। शंकर मानस की गति धार बनी, महाराज गोसाई की बोली। राजस तामस सात्विक जीव रुचि, सबको श्री राम कहानी। चाहे कोई शाक्त है, चाहे कोई शैव है, चाहे वैष्णव है, ये मानस भगवान की कहानी सबको पार ले जाती है। भगवान की कथा सबको पार ले जाती है। हरि भक्त रहे या आत्मज्ञानी, सबको भगवान का नाम तो जपना ही पड़ता है। शेष रहे चाहे शाक्त रहे, हरि भक्त रहे चाहे आत्मज्ञानी। देखी कृपा प्रभु दीन सभी से, और मानसकार पीलावत पानी। ये पानी है राजस मानस राजत को, पर सेवत पान होई है पानी। और पानी कृपा करता बदला बरसे, ये अखियानन पानी। ये पानी डुबावत भाव में है, और भाव पानी के पार बैठावत पानी। पानी के अभिमानन को पल में ये है डुबावत पानी। तीन संकेत दिए इस भव सागर को पार करने के लिए। पहला संकेत है हनुमान जी का। हनुमान जी कैसे गए पार? किस साधन से हनुमान जी पार गए हैं? हनुमान जी उड़कर गए हैं समुद्र के पार। और हर व्यक्ति तो उड़ नहीं सकता, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। ये उड़ना क्या है पहले इसको समझिए। साधना करते करते व्यक्ति जब नीचे से आपने एक एक रंध्र को चीरता हुआ, एक एक चक्र को भेदता हुआ ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाता है, आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है, तो स्वयं उड़ने लगता है। ये उड़ना ही हुआ, यानी अपने तल से ऊपर उठना।
और ये हर किसी की बात नहीं, साधना हर कोई कर नहीं सकता। और हनुमान जी तो महाराज अतुलित बल धाम, हेम शैलावत और ज्ञानियों में अग्रणी। लेकिन हनुमान जी भी उड़े कैसे, जरा इस बात पर भी विचार करें। हनुमान जी किस साधन से उड़े? उन्होंने अपने प्लेन में, अपने वायुयान में कौन सा ईंधन भरा? और इतना ईंधन भरा कि इतने वेग से और इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए चले गए। प्रभु का मेरी मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और विभीषण जी कैसे, वो समुद्र पार कैसे आए? विभीषण जी चलकर आ गए समुद्र के ऊपर। किस साधन से चलकर आए? भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए। दूसरा साधन बता दिया कि भगवान के चरणों से लिपट जाओ। जिन पद पर तरी ऋषि नारी, अनन मान जारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जी पद जनक सुतायुरी लाए, कुरंग संग धर धाये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देख जाई चरण जल जाता, परम सेवक सुख दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी दूसरे मार्ग से आए, दूसरा साधन अपनाया। लेकिन दूसरा साधन, पहले साधन में भी भगवान का नाम साथ रखना पड़ा और दूसरे साधन में भी उसी का आश्रय लेना पड़ा। और अब तीसरा साधन है, वानर भालू और समस्त सेना कैसे गई? समुद्र पे पुल बना, किसने बनाया? नाथ नील कपिलो भाई, लड़काए आशीष पाई। दिन कई बरस दिए गिरि भारे, धरण जलधि प्रताप तुम्हारे।
जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम वानर भालू पुल पर चढ़ कर गए। पुल किससे बना है? पत्थरों से। पत्थरों पे क्या लिखा है? राम। मुद्रिका पर क्या लिखा है? राम। विभीषण जी क्या जप रहे हैं? राम। चाहे आप उड़कर जाओ, चाहे चलकर आओ, चाहे पुल पर जाओ, लेकिन आसरा किसका लेना पड़ेगा? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सादर सुनहि दे तरहि भाव, सिंधु बिना जल जा। इस सिंधु से पार जाना है और बिना यान के तो एक ही साधन है, क्या? राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो। राम है आधार बंदे, राम नाम विसार दो, राम है आधार बंदे, राम नाम विसार दो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो। राम गीत, राम ही सुप्रीत हो, राम मीत राम गीत, राम ही सुप्रीत हो। व्यक्ति का स्वभाव है अकेला रह नहीं पाता,
किसी ना किसी से मित्रता करते हैं, संसार में अनेक लोगों से मित्रता करते हैं। अब एक मित्र हमारे कहने से भी बना दो। आज 24 दिन हो गए आपको सुंदरकांड श्रवण करते हुए। अपनी फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतने इतने मित्र बनाए हुए हैं आपने, रोज सबको मैसेज करते हैं। एक एडर कर लो, एक नाम उसमें भगवान का जोड़ लो। भगवान से मित्रता कर लो। नाम में निषाद ने की कैसा सुख पाया। केवट ने की, शबरी ने की। आप जीवन का आनंद लेना चाहते हो, राम मीत और महाराज गीत यानी दिन में सारा दिन जितना इस समय आप करोना करोना जपते हो, उससे आधा भी राम नाम जप लो। गीत भी राम ही बन जाए, नाम मीत राम गीत। और बहुत लोगों से प्यार किया आपने, उसके बदले में आपको मिला क्या? अब थोड़ा मेरे राम से प्रीत करके देखो, प्रभु राम से प्रीत करके देखो। बिना बोले बिना मांगे आपको क्या कुछ मिल जाएगा। नवमीत राम गीत, राम ही सो प्रीत हो। राम गीत राम गीत, राम ही सो प्रीत हो। राम को कर ले प्यार बंदे, राम को कर ले प्यार बंदे, रावे नावे सार दो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार दो। एक रूप अनेक, सब में वो समा रहा। राम एक रूप अनेक, सब में वो समा रहा। नाम एक ही है। जैसे किसी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, कमल को कमल भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, वारिज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। वही जल है, समुद्र में है तो जल है। सूर्य की उष्मा लगी, वाष्प बन गया, आकाश में पहुंच के बादल बन गया, बरसने लगा तो वर्षा बन गया।
और पहाड़ पर पड़ गया तो वही हिमखंड बन गया, बर्फ बन गया। कोई अंतर पड़ा? एक जल के कितने अरूप हो गए। इसी तरह भगवान का भी, उसकी नाम का भी एक ही नहीं अनेक रूप है, लेकिन वो तो अलग नहीं है, वो तो बदलता है। नाम एक रूप ने सब में वो समा रहा, नाम एक रूप अनेक सब में वो समा रहा। नाम एक रूप ने सब में वो समा रहा। किसी को ले पुकार बंदे, किसी को ले पुकार बंदे, नाम नाम सार तो राम नाम विसार बंदे, नाम नाम विसार ओ राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार तो राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार 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 कोई भी मार्ग अपना लो, किसी भी रास्ते से जाओ, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सादर सुनहि तितरहि भव, सिंधु बिना जल जान। ज्ञान भी कहता है और विज्ञान भी कहता है कि इस भूमि के अंदर, धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। हम कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। एक कक्षा है, वहां तक हम कुछ भी ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा, लेकिन अगर उस गुरुत्वाकर्षण की जितनी सीमा है उससे ऊपर चली जाए तो वो फेंकी हुई चीज वापस नीचे नहीं आती है। जैसे कई उपग्रह हमने आकाश की कक्षा में स्थापित किए हुए हैं, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल गए, उनके नीचे गिरने की संभावना नहीं रही। और ये तो विज्ञान का है। और हमारे पौराणिक देखिए तो महाराज, परे खंबात न भूतले आए, भीम ने जिन हाथियों को उछाल के आकाश में फेंका वो आज तक नीचे वापस नहीं आ पाए, वो भी वहीं रुक गए। तो महाराज चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे चाइना की हो, किसी भी भूमि के अंदर चले जाएं तो उस भूमि के अंदर ये गुण है कि जो हम एक लिमिट है, एक सीमा है, उस सीमा के बाद वो नीचे नहीं आ सकता है।
लेकिन अवध की एक भूमि ऐसी है जो इन सबसे विशेष है, जिसमें एक विशेषता है। मथुरा की भूमि ऐसी है कि जो एक विशेषता रखती है, इन सबसे अलग है। क्या विशेषता है? बाकी जगह की भूमि में ये ताकत नहीं कि वो ऊपर से नीचे खींच सके, ऊपर फेंक सकते हैं, ऊपर उनको स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अवध और मथुरा की भूमि में ये ताकत है कि उन्होंने जो ऊपर रहता है, भगवान जहां विराजमान है, उसको भी नीचे खींच लिया, नीचे ले आए। यानी इतना गुरुत्वाकर्षण, इतनी आकर्षण शक्ति उन भूमियों में है कि भगवान को भी वो नीचे ले आया। और गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण आपको और देते हैं महाराज। जो सीम को नीचे ले आए, अवध और मथुरा की ऐसी भूमि है कि सीम को नहीं, असीम को भी नीचे ले आए। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं। राम जी चिंतित है कि रात्रि जा रही है, पल पल बीता जा रहा है, और प्रातः काल से पहले अगर संजीवनी लेकर नहीं आए तो लक्ष्मण बचेगा नहीं। सुशैन ने कह दिया कि प्रातः काल की भोर होने से पहले अगर संजीवनी पहुंच गई तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते। और लेने कौन गया है? हनुमान जी। अब वो वहां ढूंढते हैं तो वो बूटी उनको समझ नहीं आती। ऐसी माया रच दी कि एक नहीं, पूरा पर्वत ही जगमगाने लग पड़ा। पहचान बताई थी कि जिस बूटी में तारों जैसी चमक होगी वो संजीवनी है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा महाराज पूरा पर्वत ही चमक रहा है। अब क्या करें? तो हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, महाराज पूरा पर्वत ही अखा और पूरे पर्वत को हाथ में लेके चल पड़े। हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं, हवा में उड़ता जाए मेरा महावीर बजरंग बली। जय हो जय हो। हवा में उड़ता जाए मेरा महावीर बजरंग बली। जय हो जय हो। हवा में उड़ता जाए मेरा महावीर बजरंग बली। जय हो जय हो। महाराज हनुमान जी वो पर्वत लेके पूरे वेग से चले कि प्रातः नहीं होने दूंगा और मुझे वहां पहुंचना है। और उधर भगवान चिंतित, पल पल बीता जाए, भोर होने को है और हनुमान नहीं पहुंच रहे। और महाराज हमारे शास्त्रों में लिखा है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कामों में विघ्न बहुत आते हैं। उधर भगवान पुकार रहे हैं, बीती आधी रात हनुमान नाए रे, हनुमान नाए मेरा जिया घबराए रे। बीती आधी रात हनुमान नाए, हनुमान नाए मेरा जिया घबराए रे। बीती आधी रात। और महाराज घटना घट गई। भरत जी ने देखा, सजग भरत जी बैठे हैं कि हाथ के ऊपर इतना बड़ा शिलाखंड लेके पता नहीं कौन जा रहा है, और वहीं से बाण चलाया। बाण
बाण चलाया तो जाके लगा सीधा भरत जी को, और बाण भरत जी का हनुमान को, और वो हनुमान जिसको कोई बींद नहीं सकता, पर्वत सहित हनुमान जी नीचे आके गिरे और उनके मुख से निकला राम। जैसे ही राम निकला, भरत ने कहा कि बड़ी भारी गलती हो गई, ये कौन? तो हनुमान जी नीचे गिरे, पूछते हैं कि मैं कौन हूं, कहां पे गिरा हूं, ये कौन सी जगह है? तो भरत ने बताया ये अवध की भूमि है, लेकिन तुम कौन हो? मेरे से गलती हो गई, तुम्हारे मुख से राम निकला और मैंने बाण बिना समझे चला दिया, बहुत भारी गलती हो गई। और जब हनुमान जी ने बताया कि किस कार्य के लिए वो उस पर्वत को लेकर इतने वेग से जा रहे थे, तो भरत को और पश्चाताप हुआ। वो बार बार कहता है कि हनुमान जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, बड़ा भारी अपराध हो गया, आपको विलंब नहीं हो जाए। हनुमान कहते हैं भरत जी गलती आपसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हो गई, गलती आपसे हो गई। कहते हाँ गलती मेरे से हो गई। क्या गलती हो गई आपसे हनुमान जी? कहते हैं मेरे से गलती हो गई कि भगवान के जन्म की भूमि अवध और मैं उसके ऊपर से उड़ रहा हूं और मैंने प्रणाम नहीं किया, आपने मुझे चेता दिया, आपका बाण लगा तो मैं नीचे आ गया। इस भूमि पर तो नीचे आना ही था, इसको प्रणाम करना ही था। बहुत अच्छा हुआ कि आपने बाण मार के मेरी गलती को सुधार दिया। श्री राम जय राम।